और अनोखा की भी लेके आई हमारी बहन है, तो थोड़ी देर में सबको रंगने वाली भी है। तो ये तो होली का त्योहार है, हम सभी यहाँ पर मिलन होली मिलन के जाए। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अभी बालाराम जी फागड़ की भी बात कर रहे थे और आदिराम जी तो पूरे फागड़ के मूड में क्या पूरा फागड़ में रुके रहता है। मैं देख रहा था कि मैंने फेसबुक पे भी देखा एक जगह लाइव, बहुत अच्छा आदिराम जी और दोनों फागड़ में आ रहे थे, बहुत अच्छा फागड़ में आ रहे थे। तो वास्तव में ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर और सनातन में ही है, जहाँ पर हर प्रकार के त्योहार है हमारे यहाँ पे, और हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारा इस 365 दिन में कोई हमारे किसी प्रदेश में कोई हमारा त्योहार नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। और दूसरे देशों के अंदर, दूसरे धर्मों के अंदर तो हम देखते हैं कि क्या किस प्रकार का उनका मिलन होता होगा, लेकिन हमारे हम सभी सनातन में विश्वास करने वाले और जो इस देश की जो संस्कृति है, और इस संस्कृति के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये एक दूसरे को जोड़ने वाली है, एक दूसरे के साथ भाईचारे वाली है। और इसीलिए हम लोग हिंदुस्तान के लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व को परिवार मानकर चलते हैं। और आने वाले समय के अंदर ये भारत विश्व का नेतृत्व भी करेगा। विश्व गुरु बनने की जो हमने कल्पना की है वो ऐसे ही नहीं की है। ये हमारे पहले भी भारत विश्व गुरु था, लेकिन बीच के कुछ कालखंड के अंदर ऐसी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन अब फिर से वापस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु भी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा विश्व गुरु का मतलब यही होता है कि उसके आदेश की पालना करे, जो गुरु कहे वही सही नहीं। अब तो गुरु जी कहते हैं ये करना है तो फिर सब ठीक है, गुरु ने कह दिया तो करना। अब आप मुझे बताओ कि मोदी जी कहते हैं कि योग करना चाहिए, योग बहुत फायदेमंद है, पूरी दुनिया के सारे देश योग करने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये क्या बात है, कमाल ही है। ये तो पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए, कोई हो तो ही हुआ। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा बाजरा खाना चाहिए भाई, बाजरा खाने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, स्वास्थ्यवर्धक है। और मोदी जी ने ऐसा कहा फागड़ में, और पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर बाजरा 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 ऐसा हुआ कि आज किसान का बाजरा बाजार के अंदर जो 1200 रुपए क्विंटल में बिकता था वो आज 3000, 3500, 4000 के अंदर बिक रहा है। तो उसका फायदा किसान को भी हो रहा है, और ये बात दुनिया सुनती है, इसलिए उसका मानती है मोदी जी को। तो यही तो चाहते हैं हम कि हमारे हिंदुस्तान की कहना माने दुनिया। तो इस प्रकार से विश्व गुरु की जो बात है वो निश्चित रूप से आगे आगे देखते जाओ। और भी कई होगा, अभी तो कई देश भी ऐसे हो गए, दो देशों के बीच में युद्ध भी होता है। तो एक उम्मीद है कि अगर हिंदुस्तान बीच में अगर आएगा तो इसका समझौता करवा सकता है। और दो देशों के बीच में युद्ध होता है, चलते युद्ध को रुकवाने का अगर कोई ताकत है तो वो भी भारत के पास में है। हमारे युवा साथी यूक्रेन में फंस गए, तो दोनों देशों का युद्ध रोको, हमारे युवा वहां से निकल रहे हैं और वो तिरंगा लेके निकले, तो दोनों साइड के देशों ने अपना अपना युद्ध रोक लिया कि भारत के युवा निकल रहे हैं, इस युद्ध को रोक दो। ये है भारत की ताकत। इसलिए ताकत को अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी आज ये धीरे 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 आने वाले समय 10 साल में हमने इतना परिवर्तन देखा है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये कहते हैं कि झांकी है, आगे आगे देखते जाओ कितना काम होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम परिवर्तन का युग देख रहे हैं। ये 10 साल के अंदर और 15 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है। अंदर
ये जो होली का त्योहार है ना, ये बुराइयों पर